मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, आप सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से आज के इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस जीवते परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवित रखा। हर एक मुसीबत और परेशानी, दुख और कष्ट के समय में भी वह प्रभु आपको और मुझको जीवित रखा। इसलिए मैं आपके जीवन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचमुच में मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कितना महान प्रभु है जो आपको और मुझको जीवितों के मध्य में जीवित रखा है। जैसे कि पिछले दिनों में आप और मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहे थे और प्रार्थना के बारे में सीख रहे थे, आज भी मैं उसी के आगे प्रार्थना के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, हमने पिछले दिनों में टूटे हुए मन के साथ की गई प्रार्थना का परिणाम, विश्वास के साथ की हुई प्रार्थना का परिणाम और पश्चाताप हृदय के साथ की हुई प्रार्थना का परिणाम को देखे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस दिन में आप और मैं पुनः एक प्रार्थना के विषय को सोचेंगे। जब आप और मैं प्रार्थना के बारे में ध्यान करते हैं, तब एक और प्रार्थना जो परिवर्तन लेके आती है उसके बारे में पवित्र वचन में बताया गया है। और वो प्रार्थना है जो परिवर्तन लेके आती है, वो प्रार्थना है एक चित्त हो करके किया हुआ प्रार्थना, एक मन के साथ किया हुआ प्रार्थना परिवर्तन को लेके आती है। यदि एक मन और एक चित्त हो करके आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो परिवर्तन आएगा। इसलिए आप और मैं एक मन और एक चित्त हो करके प्रार्थना करने के लिए लौ लगाएं तो जरूर एक परिवर्तन को आप और मैं देख सकेंगे। जैसे कि पवित्र वचन में लिखा है, एक मन के साथ यदि हम प्रार्थना करते हैं तब उस प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में उन्होंने बताया, यदि वहां पर पढ़ेंगे तो आपको और मुझको जान पड़ता है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या कहा है। मैं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार का किताब 18 अध्याय उसके 18 वचन और 19 वचन, खास करके मैं 19 वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यह 19 वचन में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को बता रहे हैं कि यदि पृथ्वी पर तुम में से कोई 2 व्यक्ति किसी एक बात के लिए एक मन हो करके पिता से मांगेंगे तो वो बात उनके लिए हो जाएगा। ये प्रभु का वचन है। लेकिन मांगने के पहले आपको और मुझको एक मन होने की आवश्यकता है। एक मन हो करके आपको और मुझको प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। जो प्रार्थना एक मन के साथ किया गया है, वो प्रार्थना का उत्तर को स्वर्गीय पिता परमेश्वर स्वर्ग से दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। जब भी हम प्रार्थना करते हैं किसी विषय के लिए, तो आपको और मुझको एक मन हो करके प्रार्थना करना है, एक मन हो करके परमेश्वर पिता से मांगना है। हम उसके एक मन हो करके प्रार्थना किए हुए कुछ उदाहरण को पवित्र वचन में देख सकते हैं। यदि आप और मैं पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की किताब
उसका 1 अध्याय, उसके खास करके 14 वचन को, तो वहां पर लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन। यहाँ ये उस समय का घटना का जिक्र किया गया है जिस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ। स्वर्गारोहण के पहले प्रभु ने अपने शिष्यों को बोला कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जब तक वो तुम पर नहीं उतरेगा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना। और ये सारे शिष्य और कुछ पवित्र स्त्रियां जो प्रभु की सेवकाई में थी, उनके सांसारिक माता जी, सब मिलकर के 120 लोग उपरोटी कोठरी पर एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। एक मन होकर के, बाइबल बता रही है, एक मन के साथ ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रिय कलीसिया के भाई और बहनों, ये 120 विश्वासी एक मन हुए हैं और एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और एक मन के साथ जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो पेंतीकोस्त का दिन आया, जब दूसरे अध्याय 1 वचन 2 वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब एक मन होकर के ये लोग उपरोटी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, 120 विश्वासी लोग, 120 लोग मिलकर के एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे थे। इनका मन इधर उधर नहीं था। जिस बात को प्रभु ने इनको कहा था, परमेश्वर के बात को, प्रभु यीशु का बात को स्मरण करके एक चित्त एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये एक मन होकर के प्रार्थना करने का परिणाम परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार पेंतीकोस्त के दिन में अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ को इनके ऊपर में उंडेला और सभी लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अलग अलग भाषा में परमेश्वर का आराधना और स्तुति करने लगे। और जो लोग पेंतीकोस्त का पर्व बनाने के लिए यरूशलेम आए हुए थे, वो मंदिर में पेंतीकोस्त का पर्व नहीं, परंतु ये 120 लोग बैठकर प्रार्थना करने के स्थान में वास्तविक पेंतीकोस्त का एक त्योहार मनाए। परमेश्वर की महिमा करते हुए ये लोग देखे गए। हालेलुया। एक बड़ा परिवर्तन आया। एक मन होकर की गई प्रार्थना के द्वारा पूरे यरूशलेम में परिवर्तन आया और डरपोक लोग भी मजबूत बन गए। ये पतरस जो डरपोक था, ये विश्वासी जो डरपोक थे, यहूदियों के डर के कारण, याजकों के डर के कारण कमरा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, ये लोग निडर होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पतरस निडर होकर के खड़े होकर के प्रभु यीशु का वचन को बता रहा है और वह एक परिवर्तन आया और 3000 के लोग लगभग यीशु प्रभु को ग्रहण किए थे। मेरे प्रियो, एक मन के साथ किया हुआ प्रार्थना का प्रभाव पूरे देश में परिवर्तन लेके आएगा, एक बेदारी को लेके आएगा। लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, लोग परमेश्वर के सामर्थ को देखेंगे। इसलिए कलीसिया के प्रिय भाई और बहनों से निवेदन है, एक मन होकर के प्रार्थना करें। आप आपस में मिले घर घर में। इन दिनों में शायद बहुत लोग भीड़ नहीं बना सकते हैं। अपने घर के लोगों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ मिल करके एक मन होकर के एक विषय के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर आपके प्रार्थना से बड़ा काम करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार का एक उदाहरण और देख सकते हैं। इसे प्रेरितों के काम की किताब 4 अध्याय उसके यदि 24 वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। यहां पर उस समय का घटना का वर्णन है जिस समय पतरस और यूहन्ना को बंदीगृह में डाल के रखे थे और धमकी देकर के पुरनी महायाजक लोगों ने कहा, छोड़ा उनको, बोले कि आज से अब यीशु के बारे में बात मत करना।
अब तुमको जाने दे रहे हैं, लेकिन यीशु के बारे में मत सिखाना लोगों को। और ये बात आकर के पतरस यूहन्ना विश्वासी भाई बहनों को बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। जब ऐसा उन्होंने बताया और बाकी लोग सुने, तब सुन करके एक चित हो करके प्रार्थना कर रहे हैं, ऊंचे स्वर से परमेश्वर को पुकार रहे हैं। और एक चित होकर के जब वो प्रार्थना करने लगे, तब 31 वचन में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वो बैठे थे वो हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और ये आपके साथ परमेश्वर के वचन को सुनाने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक चित के साथ की गई प्रार्थना के द्वारा वो स्थान हिल गया और वे पवित्र आत्मा से भर गए और हालेलुया वो वचन को भी ये आपसे सुनाने लगे। मेरे प्रिय मित्रों, कलीसिया के भाई और बहनों, आप और मैं एक मन हो करके परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। जब एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु का सामर्थ आपको और मुझको मिलेगा। हालेलुया। एक मन के साथ जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करेंगे। एक मन होकर के जब आप और मैं प्रभु की स्तुति करेंगे, उस समय परमेश्वर का सामर्थ उतरेगा। एक ऐसे ही घटना राजाओं की किताब में एक बार का विवरण ऐसा आया हुआ है। यदि आप और मैं उन किताबों को थोड़ा अध्ययन करते हैं, दूसरा इतिहास की किताब में एक समय जब मंदिर का निर्माण राजा सुलेमान ने किया था, उस समय वाचा के संदूक को जब ये लोग लेके आए थे, उस समय मंदिर में एक सुर हो करके याजक और गाने वाले लोगों ने परमेश्वर का आराधना की, परमेश्वर की स्तुति किया, तो ऐसा एक बादल छा गया पूरा मंदिर में, लोग ठहर नहीं सके। ऐसा परमेश्वर का सामर्थ उस मंदिर में उतरा, बड़े सामर्थ के साथ प्रभु का उपस्थिति हुआ और कोई भी खड़े नहीं रह सके। ये बात दूसरा इतिहास किताब 5 अध्याय उसके 11 वचन से लेकर 14 वचन तक लिखा है। मेरे प्रिय, जब एक स्वर एक मन होकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर पिता का उपस्थिति वहां पर होगा और असंभव को परमेश्वर वहां पर परिवर्तन करके हालेलुया संभव बना देगा। नहीं होने वाला काम भी शुरू हो जाएगा और प्रभु का महिमा को आप देख सकेंगे। एक मन होकर के 120 विश्वासी लोग प्रार्थना किए, वहां परमेश्वर का सामर्थ आया, भय खत्म हो गया। उस यरूशलेम नगर में एक बड़ा परिवर्तन आया, लोग मसीह को जानने लगे। जब लोग पतरस और बाकी विश्वासी लोग एक मन होकर के प्रार्थना किए, तब हालेलुया वो लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त किए। मेरे प्रियो, आज भी आपको और मुझको सामर्थ चाहिए, आज भी आपको और मुझको परिवर्तन चाहिए। हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, हमारे रहने वाले जगह में एक परिवर्तन चाहिए आपको और मुझको। उस परिवर्तन के लिए आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, आप और मैं अपने आसपास के लोगों के साथ यदि संभव है तो मिले और एक मन हो करके परिस्थिति के ओ हालेलुया परमेश्वर के हाथ में देकर प्रार्थना करें। यदि कोई बड़ा परेशानी है, एक मन होकर के प्रार्थना करे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरेगा और परमेश्वर का सामर्थ उतर करके वो सारे समस्या को हल कर देगा और आप और मैं परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, साथ ही साथ में अन्य जाति प्रभु की महिमा को देखेंगे और प्रभु के सामर्थ को पहचान सकेंगे और वे लोग परमेश्वर के अभिषेक को देख सकेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज के इस दिन में आपसे मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करने के वक्त में एक मन हो जाए, कलीसिया के लोग आपस में एक मन हो जाए। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं, एक साथ मिलने का अवसर है, आप मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन होकर के प्रार्थना करें। यदि आप परिवार में हैं, पति पत्नी है, पति पत्नी एक मन होकर के एक बात के लिए प्रार्थना करें, इस वचन को लेकर के परमेश्वर पिता से वो बात हो जाएगा। हालेलुया। बच्चे, पति पत्नी, इन दिनों में आप और मैं एक मन हो जाएं, एक विचार हो जाए। आप संस्था को छोड़िए, आप कौन से कलीसिया को उसको छोड़िए, आप कितना बड़ा आदमी है उसको छोड़िए, आप कितने
अच्छे आदमी है उसको छोड़िए, आप और मैं कलीसिया है, मसीह यीशु के देह हैं, आप और मैं एक मन हो जाए और हमारे देश की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करें, हमारे लोगों की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करें, हमारे आसपास में परिवर्तन आने के लिए प्रार्थना करें। अवश्य एक मन होकर के की गई प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर बड़े सामर्थ्य के साथ देगा। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए एक मन होकर के इस समय कुछ देर हम प्रार्थना में बिताएं और प्रार्थना करें कि एक मन होकर के आप और मैं परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग बन जाएं। हालेलुया। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, आज के संध्या काल के लिए। पिता, आपके वचन के माध्यम से आपने हमें सिखाया है कि हम एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे तो एक बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रभु जी, प्रेरितों ने एक मन होकर प्रार्थना किया, प्रभु याजक और गवाही एक मन होकर एक सुर के साथ आपकी स्तुति और आराधना की और आपके सामर्थ को आपने भेजा, एक परिवर्तन को देखा। एक मन के साथ की गई प्रार्थना से प्रभु यरूशलेम में एक बड़ा परिवर्तन आया, पूरे पृथ्वी पर परिवर्तन आया, कलीसिया का जन्म हुआ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लोगों को मिला। हे परमेश्वर पिता, आज के हालेलुया समय में आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक सारे कलीसिया को मिले, कलीसिया के लोग एक मन हो जाएं, हर परिस्थिति को भूल करके, उनके हालेलुया बड़ेपन को भूल कर आपके आगे नम्र होकर एक मन होकर के प्रार्थना कर सके। पति पत्नी, बच्चे, परिवार के लोग, आसपास के लोग, कलीसिया के लोग एक मन हो जाए यीशु मसीह के नाम में और एक मन के साथ प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे देश को एक मन होकर के हम आपके सम्मुख रखते हैं, देश की परिस्थितियों को आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु, इस देश को बचाइए और आपकी बड़ी महिमा को हमें दीजिए। पिताजी, धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में।